एक आदमी था, उम्र 28 साल, हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला। उसका असली नाम किसी को पता नहीं था। सब उसे सिर्फ जाट के नाम से जानते थे। जब वो 28 साल का था, तब उसके घर वाले उसे परेशान होकर पढ़ाई के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। गांव में वो रोज किसी न किसी से झगड़ता था, मारपीट करता था। खेतीबाड़ी से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी फितरत ही अलग थी। गुस्से में किसी को भी पीट देना उसके लिए आम बात थी। गांव के लोग भी उससे डरते थे। मुंबई जाकर उसकी जिंदगी बदल गई। वहां उसने अच्छी पढ़ाई की, नौकरी पकड़ी। कुछ सालों में वो अच्छी पोस्ट पर आ गया, बढ़िया पैसा कमाने लगा। खुद का एक फ्लैट ले लिया और एक घर भी खरीद ली। बाहर का रंग ढंग देखकर वो पूरी तरह बदल गया और मुंबई में वो बहुत खुश रहने लगा। इसी बीच उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की किरण से उसे प्यार हो गया। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और फिर प्यार में बदल गई। उधर गांव में उसी दौरान एक नया गैंगस्टर पैदा हुआ। उसका नाम था रावण। रावण गांव में हर किसी से हफ्ता वसूली करने लगा। डर और दहशत फैल गई थी। फिर भी गांव में सब कुछ जैसे तैसे सामान्य चल रहा था। एक दिन गांव की एक लड़की की इज्जत रावण और उसके साथियों ने लूट ली। उस सदमे में लड़की का बाप मर गया। गांव में डर का माहौल और बढ़ गया। उसी लड़की की मां हिम्मत करके जाट के घर पहुंची। उसकी मां से बोली, हो सके तो जाट को बुला लो, वरना कल ये सब आपके साथ भी हो सकता है। जाट की मां पहले हालचाल पूछती है। जाट अपनी मां से उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो शादी करना चाहता है। मां कहती है, बेटा, अपनी पसंद हमें नहीं दिखाएगा तो कैसे चलेगा? जाट बोला, मां, वो ऑफिस में आएगी तब वीडियो कॉल करवा दूंगा। मां बोली, मैं वीडियो कॉल में अपनी बहू को मुंह दिखाई कैसे दूं? तू एक काम कर, गांव आ जा, हो सके तो कल या परसों आ जाना। जाट अपनी गर्लफ्रेंड किरण से भी बात करता है। उसका नाम किरण था। जब वो ट्रेन टिकट के लिए पता करता है तो टिकट नहीं मिलती। उसका दोस्त आकाश, जो कि एक ठाकुर था, कहता है, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अपनी थार किस दिन काम आएगी? तीनों अपना अपना सूटकेस रेडी करते हैं और थार में बैठकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में रात हो जाती है तो एक होटल में रुक जाते हैं। क्योंकि साथ में किरण थी, उन्होंने सोचा कि लेट नाइट सफर नहीं करना सही रहेगा। जाट किरण की बहुत केयर करता था। अगले दिन दोपहर 3 बजे वो लोग गांव पहुंचते हैं। रावण के किसी साथी ने जाकर रावण को खबर दी, जाट गांव आ गया है, हो सके तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दे। लेकिन रावण अपने अहंकार में बोला, वो कोई भी हो, मैं नहीं डरता। साथी ने बहुत समझाया, हाथ पैर जोड़े, लेकिन रावण अपने घमंड में चूर था। उधर रावण खुद वसूली करते हुए जाट के घर पहुंचा। जाट की मां ने उसे बाहर से ही हफ्ता दिया और बोली, जा। रावण ने दरवाजे से किरण को देखा। उसकी नीयत बदल गई, उस पर गंदी नजर डालने लगा। उसके बाद किरण ने जाट को सब बता दिया। वो रावण मुझे उस नजर से देख रहा था जैसे वो मुझे पाना चाहता हो। जाट का खून खौल उठा। उसने तुरंत आकाश को बुलाया। ठाकुर आकाश भी तुरंत रेडी हो गया। जाट ने किरण को थार में बैठाया और दोनों निकल पड़े रावण के इलाके में। रावण के अड्डे के सामने थार रोकी। किरण को रावण के सामने खड़ा कर दिया। जाट बोला, ले, लगा हाथ, जो करना था कर ले। किरण, जो जाट को एक मामूली इंसान समझती थी, डर के मारे सहम गई। उसे समझ में आ गया कि जाट कोई आम आदमी नहीं है। रावण मुस्कुराया, आगे बढ़ा। एक कदम और बढ़ा रावण, फिर देख लाठी कैसे चलती है। रावण रुक गया, लेकिन जाट ने मौका नहीं दिया। उसने लाठी घुमाकर सीधे रावण के घुटने पर मारी। रावण गिर पड़ा। फिर दूसरी लाठी कंधे पर। हड्डी टूट गई। जाट ने उसे गर्दन से पकड़ा, खींचा और फिर उसका हाथ मरोड़ के तोड़ डाला। फिर पैर घुमाया। रावण वहीं जमीन पर पड़ा कराहता रहा। जाट ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला, तुझे नहीं पता था मैं कौन हूं? गांव वालों से पूछ लेता। अब तुझे कोई हफ्ता नहीं मिलेगा, लेकिन मैं दरिया दिल इंसान हूं। एक वक्त का खाना दे दिया करूंगा। जब तक जिएगा भिखारी बन के जी। सांझ को आ जाया कर मेरे दरवाजे, जो बचेगा खा लेना। फिर जाट ने रावण की टोली की तरफ देखा। अगर अब भी किसी के अंदर रावण बनने का भूत सवार हो तो इसका हाल याद कर लेना। सब खामोश थे, कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर तीनों, जाट, आकाश और किरण, अपनी थार में बैठे और घर के लिए निकल पड़े।
रावण वही जमीन पर पड़ा कराहता रहा। गांव में सबको समझ आ गया कि अब डर खत्म हो गया है। गांव फिर से चैन से जीने लगा।